गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कैसे शुरू करें इसके ऊपर एक ब्लॉग बनाएंगे आज। ये मेरा गार्डन का एक फूल है जो हम शिव जी को देते हैं, माँ वैष्णवी को देते हैं, हर देव देवी को देते हैं। ये बंगाली में इसको टॉगोर बोलते हैं। वेरी ब्यूटीफुल वाइट फ्लावर यू कैन सी। गुड मॉर्निंग, न्यू डे। जय माँ वैष्णवी। मैंने सुबह उठ के एक ब्लॉग करने का अच्छा हुआ मुझे, सो आई एम डूइंग दिस ब्लॉग। देखिए फूल, देखिए इसमें आप देख सकते हैं वाइट फ्लावर्स। यू नो बंगाली में इसके टॉगोर बोलते हैं, बट इट्स वाइट फ्लावर। आई गिव दिस टू माय, जो देव देवी का हम पूजा करते हैं, हम देते हैं हर दिन। इस ब्लॉग में आई वुड लव टू टॉक अबाउट हाउ टू बेसिक जनरली लॉक योर ऑरा। मतलब हम लोग, हमारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी होता है, जो पॉजिटिव स्पिरिचुअल एनर्जी होता है, उसको हम कैसे सेव कर पाएंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे इन डिटेल्स। ओके, मॉर्निंग टाइम अगेन आई एम सेइंग, यू कैन सी। देखिए पहला बात ये है कि वही बात एक बार और कि हमको पहले हम अपने आप को, खुद को पूरा चेंज करना पड़ेगा स्पिरिचुअल जर्नी में आने के लिए। ऑब्वियसली यू हैव टू डू पूजा पाठ। पूजा पाठ तो आपको करना ही पड़ेगा। एनी रिलीजन यू कैन डू, you can belong from any religion, you can belong to any religion, but to be spiritual, to come in a spiritual journey, पूजा पाठ करना, पूजा पाठ के टच में रहना, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे जो अंदर जो ऑरा, हमारे अंदर जो ऑरा, जो पावरफुल शक्ति, जो पावरफुल स्पिरिचुअल पावर है, वो ऑलरेडी जन्म से ही होता है। लेकिन वी at initial stage or very early childhood we are unable to recognize it. कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग थोड़ा टाइम बाद, कुछ लोग थोड़ा टाइम बाद कुछ एक एज पे जाके वो अच्छी तरीके से वो जान पाते हैं, एंड दे स्टार्ट टू बी इन द स्पिरिचुअल जर्नी। अच्छा, और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कुछ प्रिकॉशंस है फॉर ऑल पीपल, स्पेशली फॉर द स्पिरिचुअल पीपल, कि हम लोग मतलब नेगेटिव जगह पे, स्पेशली नेगेटिव प्लेसेस पे। देखिए हम एक दो नेगेटिव जगह पे जाके व्लॉग किए थे जस्ट टू शो यू, क्योंकि अभी मुझे बिलीव होता है कि आई रियली बिलीव दैट कि मेरे अंदर अभी इतना तक जो शक्ति है, मेरा 2 साल होने वाला है दिसंबर में कि आई एम डूइंग पूजा ऑफ माँ वैष्णवी। तो अभी तक मेरे अंदर जो पावर, जो स्पिरिचुअल पॉजिटिविटी जो भी है, तो मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन फॉर एवरी पीपल आई एम रिक्वेस्टिंग एंड गिविंग एन एडवाइस कि कुछ नेगेटिव जगह होता है, जैसे हॉन्टेड प्लेसेस होता है, फिर देखिए शमशान घाट और कब्रिस्तान एक एस्पेक्ट से वो होली जगह है, बहुत होली पवित्र स्थान है। दूसरे एस्पेक्ट से फॉर द नॉर्मल पीपल, जो लोग उतना स्पिरिचुअल नहीं हुआ है या जो लोग उतना पूजा पाठ में नहीं आए हैं, नॉर्मल लोगों के लिए वहाँ जाना या फ्रिक्वेंटली जाना या वहाँ विजिट करना
शायद उतना पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ बहुत टाइप्स का एनर्जीज रहता है। इन शमशान घाट इन शमशान घाट और क्या बोले, आ, शमशान घाट पे और कब्रिस्तान में, ऐसे जगह पे जहाँ लास्ट राइट्स का फ्यूनरल सेरेमनी होता है, लास्ट राइट्स होता है इंसान का, बॉडी बॉडी की का या बॉडी की, वहाँ बहुत टाइप्स का एनर्जीज रहता है। तो जो लोग बहुत स्पिरिचुअल होता है, जो लोग बहुत पूजा पाठ में रहता है, साधु सन्यासी होता है, दे नो ऑल दिस थिंग्स। तो हम लोग कुछ मंत्र बोल के, मंत्र के माध्यम से अपने आप का शरीर को बंधन कर देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, फिर हम, इफ इट इज नेसेसरी ओनली वी गो, अदरवाइज आई नेवर। लाइफ में पहला बार गए थे जस्ट फ्यू मंथ्स बैक, ग्रैंड मदर का डेथ हुआ था, पहला बार लाइफ में गए थे शमशान घाट में, अदरवाइज आई आई नेवर इन माई लाइफ कभी नहीं गए। तो नॉर्मल पीपल के लिए, और आई थिंक फॉर ऑल पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, कुछ जगह उठना जाना अच्छा नहीं होगा, बिकॉज हम लोग घर में रहते हैं, हम लोग गृहस्थ पर्सन हैं। तो नेगेटिव जगह को अवॉइड करना, नेगेटिव प्लेसेस को अवॉइड करना, ये एक ये एक पहला स्टेप है टू प्रोटेक्ट योर इनसाइड स्पिरिचुअल पावर, अनलॉक योर पावर। दूसरा जो बात है, आपके आसपास, घर में आसपास, घर के बाहर, चारों ओर कुछ इंसान होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो लोग बहुत बुरी नज़र देते हैं, जो लोग बहुत बुरी नज़र देते हैं, और जो लोगों का जो नज़र होता है वो खराब होता है। जैसे खराब दृष्टि से, जेलसी, फिर खराब दृष्टि से देखते हैं बहुत सारे लोग, मतलब मेनी पीपल्स आईज, देखने का तरीका बहुत नेगेटिव होता है, और रियली वो बहुत इफेक्ट करता है मन पे, शरीर के ऊपर। मैं ये बहुत 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 बार फेस किए हूँ। आई हैव फेस्ड दिस थिंग नंबर ऑफ टाइम्स इन माई लाइफ। अभी भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा फेस करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो पॉजिटिव पावर है, आपके शरीर के अंदर जो स्पिरिचुअल पॉजिटिविटी है, एक पावर होता है, शक्ति होता है, हर इंसान के अंदर रहता है वो पावर। आप बहुत पूजा पाठ करें या पूजा पाठ ज़्यादा ज़्यादा पूजा पाठ में है या नहीं है, फिर भी आपके अंदर वो पावर, पॉजिटिविटी रहेगा, स्पिरिचुअल पावर। आपको अनलीश करना होगा, आपको पहचानना होगा, और उसको एक्टिवेट करके पूरा बॉडी में फैला देना है। वो पॉजिटिव पावर को एक्टिवेट करना है हम लोगों को। व्हाट इज दिस स्पिरिचुअल जर्नी? इट इज अ जर्नी that defines to know our inside spiritual positive divine power, to connect that positive divine power with the real divine power of this Brahman, आदि शक्ति, पराशक्ति, माँ शक्ति, कोई देव व देवी का जो डिवाइन शक्ति है, उससे हमारे शक्ति को कनेक्ट कराना, और फिर पूरा हमारे अंदर जो शक्ति होता है, जो पॉजिटिव पावर होता है, उसको पूरा उसको पूरा एक्टिवेट करना, अनलिश करना, और एक्टिवेट करना, अनलिश करना, और फिर कनेक्ट करके अपने अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना। तो बाहर का कुछ नेगेटिव चीज़ होता है, बाहर का कुछ नेगेटिव एनर्जीज होता है जो इफेक्ट करता है। बाहर का नेगेटिव चीज़ होता है, बाहर का नेगेटिव बहुत 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 नेगेटिव चीज़ होता है, जो हम लोगों को बहुत इफेक्ट करता है। नेगेटिव जगह, नेगेटिव लोग। एक बेसिक प्रॉब्लम है, हम बताते हैं। आज के दिन, आज के ज़माने में कोई भी इंसान, हर इंसान किसी ना किसी जगह पे, घर पे रहते हैं,
घर पे, बंगलों पे, फ्लैट पे, किसी ना किसी जगह पे रहते हैं, भाड़े के घर पे। इंसान तो घर पे ही रहते हैं ना, फ्लैट इन द फॉर्म ऑफ फ्लैट और बंगलो और घर और रेंट का घर। कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी जेंडर का हो सकता है, कोई भी फिनेंशियल स्टेटस या बैकग्राउंड का हो सकता है। कोई भी इंसान, कोई भी स्टेटस, कोई भी जेंडर, कोई भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड का हो सकता है, बट दे आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस। हर इंसान जिस जगह पे रहता है, उस जगह का जो मिट्टी होता है, जो वास्तु बोलते हैं ना, एक टॉपिक है जिसको वास्तु बोलते हैं हम, एक टॉपिक है जिसको वास्तु बोलते हैं। तो वास्तु इज वेरी इंपॉर्टेंट, वास्तु इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू understand the whole concept of this vastu concept। क्योंकि जिस जगह पे परमानेंटली आप रहेंगे, रेंट हाउस पे, खुद के घर, खुद के बंगलो, खुद का फ्लैट, किसी भी जगह पे, देखिए रेसिडेंशियल एरिया मतलब आप, आपका घर, या फिर जिस जगह पे आप कभी कभी काम पे जाते हैं, लाइक यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट घर और काम का जगह, स्पेशली घर आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आपका घर का मिट्टी मतलब जिस मिट्टी के ऊपर, जिस जमीन के ऊपर आपका घर बना हुआ है, मेनी फैक्टर्स विल रोल प्ले इन योर लाइफ। क्योंकि आप हर दिन के बाद दिन, हफ्ते के बाद हफ्ते, फिर क्या बोले, फिर महीने के बाद महीने, फिर सालों के बाद साल आप उस घर पे ही तो रहोगे। तो उस घर का मिट्टी का, जमीन का जो एक ऊर्जा होता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट विल अफेक्ट इन योर लाइफ। क्योंकि आपको पता नहीं है, या पता होगा या फिर नहीं होगा, कि आपके उस घर घर के नीचे जो मिट्टी है, जो जमीन है, वो कितना पुराना है, उस जगह पे बहुत साल पहले क्या था, यू डोंट नो, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। उस जमीन के नीचे आपका घर जहाँ है, उस जमीन के नीचे या मिट्टी में बहुत साल पहले, 50 साल, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स पहले, क्या कोई कब्र था या कोई शमशान घाट कभी भी था क्या? 100 ईयर्स बैक, 80 ईयर्स बैक, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसा हो सकता है कि उस जगह पे पहले पूजा पाठ होता था, या फिर उस जगह बहुत पॉजिटिव है, हो सकता है, बट वी डोंट नो एनीथिंग। अगर पता है तो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए हमेशा ये एक बात है कि जब भी कोई इंसान नया घर बनाते हैं, जब भी कोई इंसान नया घर बनाते हैं, नया फ्लैट में जाते हैं, तो हम लोग वास्तु थोड़ा हम लोग को चेक करना पड़ता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत मच्छर है यहाँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक दैट वास्तु थिंग, ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक दैट वास्तु थिंग, आई एम सॉरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक दैट वास्तु थिंग। तो जैसे नया घर में आने से पहले, नया घर में आने से पहले हम लोग पूजा देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, गृह प्रवेश जिसको बोलते हैं, वैसे ही घर शुरू करने से पहले ही हम लोगों को थोड़ा उस जगह के बारे में, मतलब जिस जगह हम घर बना रहे हैं, या कोई हमारा रहने का जगह जहाँ हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, घर या बंगलो या फिर फ्लैट, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द वास्तु थिंग, कि उस जगह पहले क्या था, थोड़ा मतलब थोड़ा आइडिया होना चाहिए, थोड़ा इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि पहले उस जगह पे क्या था। और बहुत सारा ऐसा देखा गया है, बहुत सारा ऐसा देखा गया है कि बहुत सारा केसेस में कि जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो मिट्टी के नीचे से इधर पॉजिटिव और नेगेटिव कोई चीज़ निकल के आ रहा है। नेगेटिव जैसा हो सकता है कि आई एम टॉकिंग पॉजिटिव चीज़, तो कोई मूर्ति मतलब कंस्ट्रक्शन करने के वक्त माटी माटी जब सॉइल जब मिट्टी जब मतलब खोद रहा है, मतलब व्हेन कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, मिट्टी के मतलब ज़मीन के नीचे से कोई अच्छा, कोई प्रेशियस मूर्ति
भगवान का मूर्ति निकल के आते हैं। ये तो होता है, हमेशा होता है बहुत केसेस में। स्पेशली कुछ ओल्ड ट्रेडिशनल प्लेसेस जो होता है, जैसा मतलब सोचिए कि ऐसे जगह जो जगह पे बहुत साल पहले किंग्स, जो जगह पे बहुत साल पहले राज राज मतलब राजा मतलब किंग्स लोग रहते थे, किंग्स का पैलेस था, ऐसा स्पेशली ऐसा ओल्ड प्लेसेस में, ट्रेडिशनल ओल्ड प्लेसेस में जहाँ राजवाड़ी है, जहाँ किंग्स पैलेस किंग्स प्लेसेस है, वहाँ आप लोगों को अगर ऐसा एरिया के आसपास अगर आप घर बनाएंगे तो मिलने का चांसेस ज़्यादा है कि कोई अष्टधातु का कोई मूर्ति, कोई बहुत प्रेशियस मेटल का कोई मूर्ति मिट्टी के नीचे से, जमीन के नीचे से उठ के आ गया है। तो ऐसा जगह प्रेशियस होता है और ऐसा जगह भी पॉजिटिव होता है। वाइस वर्सा बहुत सारा नेगेटिव चीज भी होता है जो जमीन के नीचे से आते हैं, मतलब बाहर आते हैं। So we have to be very careful and conscious about this vastu. Vastu is very important because जमीन और मिट्टी के जो ऊर्जा होता है, it will continuously affect your life till your last time of your life. जिस जगह पे जमीन पे आप घर बनाए हैं, आप तो पूरा जिंदगी वहां रहोगे या रहो, ऑब्वियसली आपका फैमिली भी रहेंगे। So that particular place, urja of that place will always affect everyone in your life. So we have to be very conscious and very alert about these vastu things. तो हमारे अंदर जो स्पिरिचुअलिटी ऑलरेडी है जन्म से, मतलब जब हम मदर के इनसाइड में जब हम मदर के इनसाइड में when we were growing up in the womb of our mother, तब से ही एक डिवाइन कनेक्शन शुरू हो जाते हैं। तब जब बाहर निकल के आते हैं, तब ऑन अर्थ में, तब मतलब छोटे से ही वो डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन मटेरियल हमारे अंदर ही रहता है जन्म से। बट जब हम थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, एज बढ़ता है, जब हम थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, एज बढ़ती है, तब that thing we have to understand, that thing we have to recognize, that what is actually the divine power within us, and we have to unlock it, unleash it, and we have to activate it, and we have to connect our inside divine spiritual power with the actual divine power. It is also actual divine power only, inside जो power होता है spirituality, वो real power ही है spiritual। इसके साथ डिवाइन, जो भी आपका इष्ट देवियन देवी है, कोई भी रिलीजियन की पर्सन, उसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल। तो आउटसाइड से, बाहर से लोगों के माध्यम से, नेगेटिव लोगों के माध्यम से, जिस जगह पे आप रह रहे हैं उस जगह का मिट्टी या जमीन अगर नेगेटिव होगा, वहां से नेगेटिव एनर्जीज हम लोगों को इफेक्ट करता है, नेगेटिव एनर्जीज हम लोगों को इफेक्ट करता है, और नेगेटिव एनर्जीज हम लोगों को के अंदर आते हैं, इंटर होता है, और हमारे अंदर जो पॉजिटिव स्पिरिचुअल ऊर्जा है ऑलरेडी फ्रॉम बार्थ, उसको इफेक्ट करता है। So we have to save and protect ourselves from the outside negative energies. It's very important. It's very important. कुछ इंसान होते हैं, I'm clearly saying this today in this morning time, कुछ इंसान होते हैं जो इंसानों का बात बहुत हर्ट करता है। कुछ इंसान होते हैं जो इंसानों का प्रेजेंस, लाइक कोई भी इंसानों का जो प्रेजेंस होता है, आपके सामने वो इंसान आए, आप पूरा टूट जाओगे। पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप्स का तो इंसान होते हैं। कुछ इंसान को हम टॉलरेट नहीं कर पाते, कुछ इंसान को ऐसा होता है कि हम लोग सोच भी नहीं चाहते। वी डोंट इवन वांट टू थिंक अबाउट सम पर्सन्स। व्हाई? बिकॉज देयर ऊर्जा do not match with our urja. Their everything, their presence, their mentality, their thoughts, their बात करने का तरीका, their thought, even the thought of this person
even the thought of this person really affect us. Even the thought of this person really affect us. So um, अ, ऐसे इंसान से तो हम लोग दूर रहना ही है और हम लोग दूर रहेंगे भी। ऐसे इंसानों से हम लोगों को दूर रहना है और दूर रहेंगे भी हम लोग। तो नेगेटिव लोगों का नेगेटिव बातें, ऐसा बात जो मन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मन भावनाओं को हर्ट करते हैं, डिस्करेज करते हैं, जो डिमोटिवेट करते हैं, डोमिनेट नेचर में। दुनिया में बहुत सारा इंसान है जो लोग बहुत डोमिनेट नेचर का होता है, ठीक है। कुछ इंसान होते हैं जो लोग बहुत कुछ इंसान होते हैं wait, घर पे आ गए। हाँ, अच्छा, आई वाज टॉकिंग। तो कुछ इंसान होता है जो लोग बहुत डोमिनेट करते हैं। कुछ इंसान होते हैं जो लोग डोमिनेट करते हैं दूसरे इंसान को, ठीक है। तो ऐसे इंसानों से भी हम लोगों को दूर रहना है। डिसरेस्पेक्ट करते हैं, छोटे करते हैं, मतलब देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में बहुत सारा लोग हैं जो लोग दूसरे इंसान को डिस्करेज करते हैं, डोमिनेट करते हैं, बहुत छोटा दिखाते हैं, पूरा समझा देते हैं कि उससे कुछ नहीं होगा। अवॉइड करो ऐसे इंसानों से। पीपल आर वेरी गुड, वाइस वर्सा पीपल कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। ह्यूमंस कैन बी वेरी गुड, ह्यूमंस कैन बी बोथ डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो। तो बाहर का, आउटसाइड का जो नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एंटिटीज होता है, नेगेटिव एनर्जीज होता है, नेगेटिव इंसान होते हैं, नेगेटिव जगह होते हैं, नेगेटिव वास्तु होता है, नेगेटिव प्लेसेस होता है, हर नेगेटिव चीज से हम लोगों को हम लोगों को प्रोटेक्ट, खुद को प्रोटेक्ट करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to protect our body, to protect our mind and soul, and to protect our inside divine spiritual positive power always from the outside negative energies. Again I'm saying, बाहर का जो, आउटसाइड का जो नेगेटिव सोर्सेस होता है वो क्या क्या होता है? जमीन, मिट्टी और वास्तु। जिस जगह पे आप रह रहे हैं उस जगह का ऊर्जा। So before constructing your own house, bungalow or flat, or before going to any rent house, आप जहाँ पे रहना चाहते हैं, रह रहे हैं जिस घर पे, प्लीज बी कॉन्शियस अबाउट द वास्तु थिंग। वास्तु के ऊपर हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे, बट बी कॉन्शियस ऑफ दैट। इंसान को बहुत जज करके उससे मिक्स कीजिए, मतलब यू मस्ट ऑलवेज मेंटेन अ गैप with the other people, from the other people. So there are various types of people in this world. बहुत बार बोले हैं कुछ ब्लॉग्स में, अगेन आई एम सेइंग, नेगेटिव लोग ज्यादा है, पॉजिटिव लोग भी है। नेगेटिव पीपल से दूर रहिए। जो लोग आपके अंदर कुछ पॉजिटिव नहीं देख पाते हैं, अवॉइड दोस पीपल। इंसानों का नजर से आप बचिए। बहुत सारा इंसान है जो लोग, मैंने बोला है ऑब्वियसली कुछ टाइम पहले इस ब्लॉग में, कि देखने का नजरिया, देखने का तरीका बहुत खराब होता है बहुत इंसानों का। जेलस, किसी का नुकसान करना, जेलस, मेनली जेलसी। तो अवॉइड, रिकॉग्नाइज दोस पीपल। ऐसे नेगेटिव लोगों को पहचानो, अवॉइड करो, टोटली अवॉइड करो। एनी जेंडर का कोई इंसान हो सकता है, ठीक है। तो और नेगेटिव जगह पे जाना अवॉइड करो। अवॉइड गोइंग टू नेगेटिव प्लेसेस। जैसे कि नेगेटिव प्लेसेस कैसे, मैंने बोला कि, देखिए शमशान घाट, कब्रिस्तान जो है, ये नेगेटिव प्लेसेस है,
लेकिन दो दो ही है, मतलब दोनों एस्पेक्ट से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। दीज आर होली प्लेसेस ऑल्सो, पवित्र स्थान ही है ये, उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव, बहुत नेगेटिव जगह भी है ये। सो फॉर द नॉर्मल पीपल, फॉर द कॉमन पीपल, नॉर्मल पीपल, जो लोग मतलब उतना स्पिरिचुअल अभी भी नहीं हुआ है, उतना पूजा पाठ में, उतना इतना पूजा पाठ में जो लोग नहीं आए थे, ठीक है, तो মা ওদের সারা দাও। अच्छा, तो नॉर्मल पीपल जो है, जो लोग नॉर्मल पीपल है, मतलब एवरीवन इज नॉर्मल, पर जो लोग उतना स्पिरिचुअल अभी नहीं हुआ है, तो उन लेस स्पिरिचुअल पीपल के लिए शमशान घाट, कब्रिस्तान जाना, फ्रिक्वेंटली जाना या फिर विजिट करना उतना सेफ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का जो नेगेटिव ऊर्जा होता है, नेगेटिव एंटिटीज या पावर जो भी है, वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप्स का पावर एंटिटीज और ऊर्जा रहता है। नेगेटिव ऊर्जा जो है वो आपके साथ अटैच होके घर पे चले आएंगे, जरूर आएंगे, तो इसीलिए हम अवॉइड करने की बोल रहे हैं। एंड और नेगेटिव एंटिटीज बाहर का क्या है कि स्पेशली ह्यूमन बींग्स, वेरी फ्रैंकली टू से ह्यूमन बींग्स, अपने अंदर जो कॉन्शियसनेस होता है, खुद का जो कॉन्शियसनेस होता है, वो कॉन्शियसनेस को आप पहचानिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर इनसाइड पावर, try to understand your inside consciousness, try to understand your inside urja, spiritual power, positive power, try to understand that, connect that inside spiritual positive power with the divine power, आदि शक्ति, पराशक्ति, आपका जो भी इष्ट देव या देवी होंगे या होंगी, एंड यू स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी। स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद बहुत बहुत हेल्प होता है लाइफ में। इसके ऊपर एक डिटेल्स अगेन ब्लॉग हम बनाएंगे। लेकिन आउटसाइड का नेगेटिव जो जो भी एनर्जीज है, आउटसाइड से जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव एंटिटीज है, नेगेटिव पावर से, नेगेटिव सोर्सेस से, उससे बचिए आप। इट्स माय हैंडफुल रिक्वेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स, क्योंकि आज के जमाने में, इन दिस कलयुग, इन दिस ईरा, इन दिस टाइम, एवरीथिंग इज मॉडर्न, सब कुछ मॉडर्न हो गया है। आई बिलीव दैट, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, and I strongly believe that. Or but we have to be very eco-friendly, we have to be nature friendly, we have to be, दुनिया जमाना जितना भी फास्ट हो जाए, हो सकता है दुनिया जमाना बहुत फास्ट हो गया है, वेरी फास्ट मॉडर्न लाइफ, बिजी फास्ट मॉडर्न लाइफ ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग्स, हर इंसान बहुत बिजी मॉडर्न फास्ट लाइफ लीड कर रहा है हर एस्पेक्ट में, गैजेट्स, मशीन्स एंड एवरीथिंग। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी कि हम इंसान हैं, हमारे शरीर नॉर्मल इंसान का शरीर है, दिमाग है हम लोगों के, वी आर वेरी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट रोबोट्स एंड वी शुड नॉट बी रोबोट्स, वी शुड नॉट बी लाइक अ मशीन एंड रोबोट। हर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी होता है, हर इंसान के अंदर क्रिएटिव पावर्स होता है। इंसान का जो इंसान होने का कुछ फीचर्स, कुछ इंसानों का, ह्यूमंस का कुछ फीचर्स, कुछ वैशिष्ट होता है, कुछ फीचर्स होता है। वी हैव टू मेंटेन दैट, बी अ ह्यूमन एंड लीड योर लाइफ। मॉडर्न होना है, फास्ट होना है, सब कुछ होना है, लेकिन उसके साथ साथ एक इंसान का जो जो जरूरत है, जो जो जरूरत है, लाइक टू बी विद द नेचर, टू बी विद द पेट्स, टू बी विद द एनिमल्स, to cherish flowers, to visit good places of nature, to be in positive, to spread positivity, spiritual होना, ये बहुत बहुत जरूरी है। We cannot imagine, we cannot even think कि आगे क्या होने वाला है इस दुनिया में, मॉडर्न जमाने में, मॉडर्न दुनिया में आगे आगे आने वाला क्या टाइम आ रहा है। We know that, we know everything what will happen, but
हर चीज का एक हद होता है, हर चीज का एक हद होता है, लिमिट होता है। टू एक्सट्रीम मॉडर्न, इसका पॉजिटिव नेगेटिव दो इफेक्ट ही हम लोग को फेस करना पड़ेगा। वी आर ऑलरेडी फेसिंग। बहुत सारा पक्षी होता था, बहुत छोटा छोटा पक्षी होता था, बंगाली में इसको चोरुई बोलते हैं। बहुत छोटा छोटा पक्षी, वेरी गुड क्यूट लुकिंग, ब्राउन कलर, ऐसा छोटा छोटा पक्षी होता था, जो हम लोग जब हम छोटे थे क्लास 6-7 में पढ़ते थे तब भी हम बहुत देखते थे। और वो छोटा छोटा पक्षी जो बंगाली में चोरुई बोलते हैं, वो जो वेंटिलेटर होता है ना घर में, वहाँ फैमिली लेकर वो लोग रहते थे। बहुत सालों पहले उसको हम लोग देख पाते थे, अभी एक भी नहीं देख पाते। कुछ कुछ जगह पे शायद गांव में, कुछ जगह पे वो पक्षी दिखाई देता है। मतलब टू मच मॉडर्नाइजेशन, इतना मोबाइल का टावर्स, इतना मोबाइल का टावर्स, इतना मतलब मॉडर्नाइजेशंस, वो सब कुछ खत्म कर रहा है। यू नो जितना मॉडर्न होगा, मतलब मोबाइल फोन आ गया है, एंड्रॉयड हो गया है, 5G 6G, 5G है सॉरी, 4G 3G 5G, पहले 2G था, 3G 4G 5G हो गया है अभी। तो सैटेलाइट है बहुत, आसमान में, आकाश में, दिस वेव्स, सैटेलाइट का वेव्स होता है, मोबाइल का जो कनेक्शन का जो वेव्स होता है, ये बहुत पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। फ्रूट्स सूख रहा है, नारियल का पानी, नारियल के अंदर पानी खत्म हो रहा है, मतलब वी आर नॉट गेटिंग वाटर इनसाइड द कोकोनट, इस वजह से, ड्यू टू द वेव्स एंड मच much traveling of the waves through the air. Birds are dying. आसमान, आकाश, मतलब air environment is much affected. So क्या बोले, many things are there. There are many things. We have to take care of that. But बाहर का नेगेटिव कुछ भी आप अपने अंदर नहीं आने को दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि बाहर का नेगेटिव एनर्जीज बहुत बहुत सर्वनाश करता है। अच्छा, और भी बाहर आउटसाइड का नेगेटिव एनर्जीज होता है, आउटसाइड का और भी नेगेटिव एनर्जीज होता है, जैसे कि आप किसी जगह घूमने गए, देखिए नेगेटिव एनर्जीज नॉट, ये मैंने शायद बोला है एक ब्लॉग में, ये मेरे साथ हुआ है। कुछ कुछ जगह पे, मतलब गो टू सच प्लेसेस लाइक, बहुत बड़ा मंदिर है, वहां सब लोग जाते हैं, आप वहां से तिलक लीजिए, वहां जाकर विजिट करके कुछ आप ले सकते हैं, खा, जैसे प्रसाद खा सकते हैं, ले सकते हैं, तिलक ले सकते हैं माथे पे, बड़ा बड़ा मंदिर पे, या ऐसा जगह पे जहाँ लोग जोन जाते हैं, नॉर्मल लोग डेली कभी कभी जाते हैं, लोग जोन का जाना आना है, ऐसे मंदिर पे आप लोग जा सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने पे। लेकिन देर आर सम प्लेसेस इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, हमारे देश में, इस दुनिया में भी कुछ जगह है, गुफा के अंदर या जंगल के बीच में, जंगल के अंदर किसी सुनसान जगह पे कुछ देव देवियों का पूजा होता है। If you are not aware of that particular puja, if you do not understand and recognize actually what dev or devi is that, आपको थोड़ा अनकैनी, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है वहां जाके, या उस जगह पे जाने के बाद उस जगह का जो ऑरा होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वो आपको सूट नहीं कर रहा है, आपको बीमारी लग रहा है, आपको थोड़ा अलग फील हो रहा है, यू आर फीलिंग नॉट कंफर्टेबल एंड गुड एट ऑल स्पिरिचुअली, आप वहां से तुरंत आ जाइए। डू नॉट एवर विजिट दिस काइंड ऑफ प्लेसेस। बहुत सारा गुफा में, बहुत सारा जंगलों के बीच में, बहुत गुफा में, जंगलों में, बहुत 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 सारा जगह पे, बहुत सारा जगह पे ऐसा बहुत सारा देव देवियों का पूजा होता है, इसके बारे में इवन आई डोंट नो। इसके ऊपर एक ब्लॉग करेंगे ऑब्वियसली। जो
We don't know whether it is a positive puja or kind of puja which is for negativity. We don't know that. पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल लोग जो होता है, जो लोग उतना स्पिरिचुअल नहीं है, उन लोगों को इजीली अफेक्ट कर जाएगा, फिजिकली एंड मेंटली, इमोशनली, माइंड के हिसाब से एवरीथिंग इट विल अफेक्ट दोस पीपल। जो लोग बहुत पूजा पाठ में नहीं है, उन लोगों को ज्यादा वो इफेक्ट करेगा, वो जगह, वो ऑरा। तो अवॉइड दिस काइंड ऑफ प्लेसेस ऑल्सो। अच्छा, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, अपने आप को इनसाइड से पॉजिटिव रखने के लिए, मच पॉजिटिव रखने के लिए कुछ हैबिट्स होता है जो लोग हम लोगों को ऑब्वियसली हम लोग को ऑप्ट करना पड़ता है। वी हैव टू ऑप्ट दोज गुड हैबिट्स, दोज गुड हेल्दी हैबिट्स। जैसे कि अच्छा खाना, मतलब घर का बहुत हेल्दी खाना। कभी कभी हम बाहर का खाना ऑब्वियसली खाएंगे अपने, टू चेंज द टेस्ट ऑफ द टंग, ऑब्वियसली वी हैव टू ईट। कभी कभी हम लोग स्पाइसी खाना, कुछ बाहर का खाना, किसी जगह घूमने गए लोकल एरिया में, कुछ इंपॉर्टेंट बाहर का खाना हम जरूर खाएंगे, लेकिन वी हैव टू ऑलवेज डिपेंड ऑन घर का प्रॉपर हेल्दी डाइट खाना। फास्टिंग, डाइटिंग ये थोड़ा अवॉइड करना ही सही होगा। पूजा के वक्त, पूजा टाइम, नवरात्रि के टाइम, स्पेशल पूजा में, इफ योर बॉडी, आई एम सेइंग ऑलवेज, ये बहुत सारा व्लॉगों में मैंने बोला है कि फास्टिंग के वक्त, पूजा के लिए जब आप पूजा के कारण जब आप फास्ट कर रहे हैं, अपने आप को खुद अंडरस्टैंड कीजिए। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर इनसाइड ऊर्जा, इनसाइड पावर, हाउ मच यू कैन फास्ट, कितना आप फास्ट कर पाओगे। खुद का कैपेसिटी को हम लोग को पहले समझना है, फिर वी हैव टू गो फॉर फास्टिंग फॉर पूजा, क्योंकि आप अच्छे रहे, खुश रहे और फिट एंड हेल्दी रहे। फिजिकली अगर हम हेल्दी है, इफ वी आर फिजिकली वेरी हेल्दी, then only we can we can concentrate and keep our mind in one particular place, otherwise we cannot। और ये पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना, ये सब कुछ ये किस कारण है, ये है ये किस कारण है, ये है मन को शांत करने के लिए, डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए, एंड मन को एकाग्रत एक जगह करने के लिए। इन दिस टाइम, स्पेशली इन दिस मॉडर्न टाइम टुडे, हर इंसान का मन, कोई भी इंसान, कोई भी जेंडर, कोई भी एज, किसी भी जगह पे, कोई भी प्रोफेशन में, कोई भी बैकग्राउंड से, एनी टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड से, इंसान को मन यहाँ वहाँ बहुत सारा कुछ हम लोग सोचते हैं। वी थिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स एट ए टाइम। ये क्या होगा, वो क्या होगा, कब क्या होगा, ये क्या होगा, दिमाग में, मन में बहुत सारा कुछ चलता है। दिस इज नॉट एक्चुअल एंड प्रॉपर वे ऑफ लिविंग अ गुड एंड हेल्दी लाइफ। तो स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद में मेरा मन बहुत शांत हुआ है, एकाग्रत हुआ है, एक जगह में मेरा मन पहुंच गया है, मतलब आई एम इन अ जर्नी, एक्चुअली आई एम इन अ स्पिरिचुअल जर्नी। तो मन एक जगह पे आ रहा है, आया है, 100 में 60% आया है। बट आई नेवर थिंक, अभी हम ऐसा नहीं सोचते कि कब क्या मेरा होगा, कब क्या होगा, ये होगा, मतलब अभी हम व्लॉग कर रहे हैं, हम व्लॉग पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। मेरा दिमाग पे और मन में अभी व्लॉग के बारे में, इस टॉपिक के बारे में ही सब कुछ चल रहा है। लेकिन आज के जमाने में, इन टूडेज टाइम, ऑब्जर्व, ह्यूमन बींग्स को ऑब्जर्व कीजिए, ह्यूमन बींग्स को आप ऑब्जर्व कीजिए। एक टाइम पे, किसी भी एक टॉपिक में जब कोई इंसान एक काम कर रहा है, उसके दिमाग पे और मन में बहुत सारा कुछ चलता है। दिस इज नॉट हेल्दी, मेंटली ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द मेन थिंग। एक्चुअली बाहर से, आउटसाइड से बहुत सारा नेगेटिव चीज इनसाइड हमारे शरीर में आते हैं। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में, एक इंपॉर्टेंट कनेक्टेड टॉपिक है। बहुत सारा लोग हैं जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, बहुत सारा लोग हैं जो लोग जादू टोना, सब खराब चीज, जो नेगेटिव एनर्जीज होता है, उन नेगेटिव एनर्जीज को लेके डील करते हैं और नेगेटिव एनर्जीज को अच्छे इंसान के शरीर में दे देते हैं।
ये होता है। इट इज मॉडर्न टाइम, 2024 में हम लिव कर रहे हैं। इट्स अ वेरी मॉडर्न टाइम, हाई पिक मॉडर्न टाइम। वी आर वेरी मॉडर्न पीपल, एवरीथिंग मॉडर्न हो गया है। फिर भी पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी इस दुनिया में है। और बहुत सारा लोग है, इंसान है इस दुनिया में जिन लोगों को आप पहचान नहीं पाओगे। बहुत सारा इंसान है इन दुनिया में जिन लोगों को आप पहचान नहीं पाओगे कि वो लोग नेगेटिव एनर्जीज को लेकर कुछ काम करते हैं। ऐसा कुछ देव देवी का पूजा करते हैं जो देव देवी नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड है। नेगेटिव एनर्जीज को लेके कुछ ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस करते हैं वो लोग, ताकि उन लोगों का टारगेटेड जो पीपल होता है, इंसान होता है, उन लोगों का नुकसान कर पाए। और ये होता है, बहुत अच्छी तरीके से होता है आज के जमाने भी। इट अफेक्ट्स मच। इसके ऊपर भी एक ब्लॉग बनाएंगे हम जरूर, ताकि हम अवेयर कर पाए। तो अगर आपका मन अगर आपका कॉन्शियसनेस ये बोले, अगर आपका मन या कॉन्शियसनेस ये बोले कि मुझे इस इंसान से दूर रहना है, इस इंसान का नजर या इस इंसान का बातें या इस इंसान का कांटेक्ट में, प्रेजेंस में मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, और वो क्या फील हो रहा है आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड से, तो आप दूर रहेंगे। किसी के ऊपर अगर आपको शक है, किसी के ऊपर अगर आपको शक है, किसी के ऊपर अगर आपको डर है या शक है रिलेटेड विथ एनी नेगेटिव थिंग्स, आप उससे दूर रहिए। किसी ना किसी तरीके से अवॉइड करके दूर रहिए। लोग नेगेटिव काम करके अंदर खराब चीज दे देते हैं, नेगेटिव काम करके अंदर खराब चीज दे देते हैं। ये होता है, तो ये एक सोर्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, आप देखिए, बहुत सारा लोग इन दुनिया में ऐसा है कि वो लोग बहुत बेसहारा है, बहुत हेल्पलेस है, स्पेशली स्पिरिचुअल दिख से, मतलब फ्रॉम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, फ्रॉम spiritual aspect there are many people who really need this spiritual guidance and help, लेकिन उन लोगों का किस्मत भी खराब है, होता है, और वो लोग पहचान भी नहीं पाते, और वो लोग गलत इंसान के हाथों में पड़ जाते हैं, जो लोग स्पिरिचुअली उन लोगों को मिसगाइड करते हैं। So it's my handful request to all the people of this world, to all my subscribers, to all my viewers, people of this whole world को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस लेना है, अगर आपको स्पिरिचुअली हील होना है, अगर आपको एग्जैक्ट स्पिरिचुअल गाइडेंस लेना है, कोई भी एस्पेक्ट से स्पिरिचुअल गाइडेंस, तो ऑथेंटिक, जो बहुत सालों से, या फिर जो जो आप लोगों को, जिसको सालों से सिर्फ नहीं, जो आप लोगों को जिसको ट्रस्ट कर पाए, आप अच्छी तरीके से समझ के ऐसा इंसान के पास जाइए। There are many spiritual places in this world, in India also, where people heal other people. स्पिरिचुअल सेंटर्स होता है, मेडिटेशन केंद्र होता है, मेडिटेशन सेंटर होता है, स्पिरिचुअल सेंटर होता है, मेडिटेशन सेंटर होता है, बहुत सारा मेडिटेशन केंद्र होता है, स्पिरिचुअल हीलिंग प्लेसेस होता है, हर रिलीजियंस का। आप कंफर्म होके अच्छी तरीके से जान के फिर आप विजिट कीजिए और हीलिंग कीजिए, स्पिरिचुअली गाइडेंस लीजिए। टैरोट कार्ड रीडिंग होता है, टैरोट कार्ड रीडर्स होता है, ओराकल कार्ड रीडर्स होता है, एस्ट्रोलॉजर्स होता है, गुड स्पिरिचुअल हीलर्स पीपल होता है। बहुत सारा जगह पे, अच्छे जगह पे, बहुत सारा इंसानों के ऊपर भगवान का जो भर होता है, जो भाव आते हैं भगवान का, ऐसा बहुत सारा अच्छा इंसान है। आप थोड़ा स्टडी करके, रिसर्च करके, कंफर्म होके, पॉजिटिव अगर है तभी आप जाइए। देखिए, हम तो अभी दिसंबर में 2 साल होगा कि आई एम डूइंग पूजा पाठ एंड आई एम इन द स्पिरिचुअल जर्नी। मेरे तरफ से जितना हो सके आई एम डूइंग एंड शेयरिंग एवरीथिंग इन माय व्लॉग्स, इन माय चैनल, जस्ट टू अवेयर, मोटिवेट, इंस्पायर, make people happy, happier, safer, secure, alert and awareness हम कर रहे हैं ब्लॉग के माध्यम से। हर ब्लॉग के माध्यम से 4 महीने शायद हो रहा है, आई एम डूइंग दिस ब्लॉग इन माय चैनल। स्पिरिचुअलिटी, अपने आप लाइफ को कैसे स्पिरिचुअली इम्प्रूव कर पाएंगे हर दिन, डेली, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी।
और इस ब्लॉग में तो मेरा ट्रैवलिंग ब्लॉग, कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट भी रहेगा related with life and many more things, but especially concentrating on spirituality and spiritualism. Up, you can ask me also in my comment. If you think you want to ask anything, you can ask me also in my comments. और कमेंट पे आप पूछ सकते हैं। अच्छा, बाहर का नेगेटिव एनर्जी क्या है? बाहर का और भी नेगेटिव एनर्जी होता है। इंसानों का बात, मतलब ये तो हमने बताया है ऑलरेडी। अभी के लिए इतना तक ही याद आ रहा है। अच्छा, इस व्लॉग में इतना तक दिया। अपकमिंग व्लॉग्स में नेगेटिव एनर्जीज के बारे में, इसके प्रिकॉशंस के बारे में, हाउ कैन वी टेक प्रिकॉशंस, खुद के लिए प्रिकॉशंस, फैमिली लोगों के लिए प्रिकॉशंस, घर के लिए प्रिकॉशंस, लाइफ के लिए प्रिकॉशंस, कैसे और हम बढ़ा पाएंगे नेगेटिव एनर्जीज के बारे अगेंस्ट में, हम जरूर करेंगे दूसरे अपकमिंग व्लॉग्स में। तो इस व्लॉग में इतना तक। जय सूर्यदेव। मॉर्निंग का टाइम है। जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, जय माँ महाकाली के हर हर महादेव, जय माँ देव।